हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा कुमारी और आज मैं लाई हूँ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इन द क्लासरूम। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ करने चाहिए एक गुड टीचर और नॉलेजेबल टीचर को, किन बातों का ध्यान रखकर हम अच्छे टीचर्स बनने के लायक हो सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी वीडियो। गाइस ध्यान से देखिए, ये वीडियो बीएड स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर ज़रूर करेगी। तो एवरीवन, हम बात करते हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो एक एबल टीचर में होनी चाहिए। द टीचर मस्ट बी नंबर 1 अटेंड द मॉर्निंग असेंबली ड्यूटी ऑन द टाइम। हम बच्चों से ये तो इंस्पिरेशन रखते हैं कि वो डेली असेंबली में टाइम से पहले आएँ और मॉर्निंग रूटीन हमारे जो स्कूल में होते हैं, प्रेयर, नेशनल एंथम, योगा एंड नेशनल सॉन्ग में पार्टिसिपेट करें। लेकिन साथ साथ एक अच्छे टीचर को भी असेंबली में डेली और टाइम टू टाइम सेम सारे रूल्स अटेंड करने चाहिए। नेक्स्ट है एड्रेस द स्टूडेंट ऑन द मॉरल प्रिंसिपल, सोशल एंड एनवायरनमेंट इश्यूज़। एक अच्छे टीचर का ये भी काम होता है कि वो अपने स्टूडेंट में नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक पर्यावरण के मुद्दों पर भी संबोधित करें। स्टूडेंट को सोसाइटी के प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छी नॉलेज गेन कराए। नेक्स्ट है फॉलो द कंडक्ट रूल नोटिफाइड इन CCS कंडक्ट रूल्स 1964 एंड CCA रूल्स 1965। एक अच्छे टीचर को कंडक्ट रूल फॉलो करना चाहिए ताकि उनको अधिसूचित आचरण के नियमों का पालन करना चाहिए। मेंटेन द क्लास डेली रेगुलरली विद द लेसन प्लान, कि जो टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जो लेसन प्लान बनाया जाता है उसको डेली मेंटेन करते हुए उसी के अकॉर्डिंग नॉलेज देनी चाहिए स्टूडेंट को। नेक्स्ट है रीच द क्लास ऑन द टाइम टीचिंग। टीचर को क्लास में बिल्कुल सही समय पर जाना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए एक अच्छे टीचर को। द टीचर मस्ट एवल्यूट द स्टूडेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। एक टीचर को समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन भी करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट कितनी तरक्की कर रहा है, कौन कितना हमारे पढ़ाया हुआ उसे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर हु आर also faculty in the charges will conduct regular meeting and discuss the method to improve the performance for student in the subjects। टीचर को डेली मीटिंग आयोजित कराई जानी चाहिए और विषयों में छात्र के परफॉर्मेंस में इम्प्रूव के मेथड पर डिस्कस करना चाहिए ताकि स्टूडेंट की गलतियों को रिमूव किया जाए और स्टूडेंट को स्टडी से जोड़ सकें, एक इंटरेस्टिंग स्टडी बना सके ताकि बच्चों को स्टडी करने में मन लगे, वो वेल नॉलेजेबल बन जाएं। नेक्स्ट है टीचर मस्ट मेक बेस्ट यूज़ ऑफ द TLM मनी एंड पीपल्स वेलफेयर फंड टू डेवलप रिलेवेंट टीचिंग लर्निंग एंड मटेरियल्स। शिक्षक को TLM मनी और वेलफेयर फंड का सर्वोत्तम उपयोग शिक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए करना चाहिए। TLM का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, जो मटेरियल्स टीचिंग में यूज़ होते हैं उसी की बात कर रहे हैं। ये तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छे और एबल टीचर के होते हैं जो हमने आपको डिस्क्राइब में बताए। आगे ड्यूटी ऑफ टीचर इन द क्लास। जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो उसे किन बातों का ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए वही हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। द टीचर मस्ट नंबर 1 अपॉइंट मॉनिटर फॉर डिफरेंट ड्यूटीज़। एक अच्छे टीचर को अपने क्लास को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट में से ही किसी स्टूडेंट को जो एबल हो मॉनिटर बना देना चाहिए, जिससे टीचर को एब्सेंस में वो जो स्टूडेंट को हमने मॉनिटर बनाया है क्लास मेंटेन कर सके। नेक्स्ट मार्क द अटेंड ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ द क्लास मॉनिटर। कक्षा के मॉनिटर की मदद से उपस्थित स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा देनी चाहिए और अनुपस्थित स्टूडेंट को एब्सेंट लगा देनी चाहिए, मतलब अटेंडेंस रजिस्टर को फिल कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट बाय डिकोडिंग द बोर्ड विद नॉवेल वर्क ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ टू इंस्पायर द स्टूडेंट। क्लास में जो स्टूडेंट को प्रेरित करने के लिए
पढ़ाई में उनका मन लगाने के लिए महान व्यक्तित्वों को महान कार्य के साथ बोर्डों को सजाकर छात्रों को सिखाने का माहौल बना देना चाहिए, जिससे देखकर बच्चों में जाने की इच्छा मतलब जिज्ञासा पैदा हो, ताकि वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे जो कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ा रहा होता है। ठीक है, आगे हम बताते हैं कि टीचर होते हैं वो क्लास में पढ़ाते टाइम क्या क्या मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें क्या क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए। इसका पहला पॉइंट है लीव द असेंबली और द क्लास अटेंडेड एट एनी कॉस्ट, स्टैंड द group and gossip during the assembly, use only telling method without any discussion or interaction, use guides, help books as they hamper the thinking process, humiliate a child or resort to corporal punishment। कक्षा में जो गॉसिप करते हुए अपनी क्लास को लीव कर देते हैं जो टीचर, क्योंकि उनका टाइम क्लोज़ हो जाता है मतलब पूरा हो गया होता है, तो वो जब तक दूसरा टीचर ना आए वेट नहीं करके अपनी क्लास को गॉसिप करते हुए छोड़ देते हैं, जिससे असंतोष की भावना पैदा हो जाती है कक्षा में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। एक चीज़ और, जो टीचर किसी भी बात को समझाने के लिए या कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अपनी बात कहते रह जाते हैं, उस बात की चर्चा बच्चों से नहीं करके मतलब जो केवल बात कहने की विधि का ही प्रयोग करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तो ये प्रक्रिया बच्चों की सोच की प्रक्रिया में बाधा डाल देती है, जिससे बच्चों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता स्टडी में। तो ऐसा नहीं होने देना चाहिए। और शारीरिक दंड का भी सहारा लेना अब कानूनी गुनाह हो गया है, तो पहले नहीं होता था ऐसा, बट अब किसी भी स्टूडेंट को आप फिज़िकली पनिश नहीं कर सकते। बच्चों को जितना समझाकर सिखाओगे उतना जल्दी बच्चा सीखेगा, दंड देने से कुछ नहीं हो पाएगा। आगे हम बात करेंगे टीचर को क्लास को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट को भी स्टडी में मन लगे और पढ़ाई का माहौल बने। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर वेल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लेसन बिफोर द डिलीवरी ऑफ द लेसन। जो हमारा लेसन है उसे पढ़ाने से पहले लेसन के प्रत्येक पहलू को अच्छी तरह से तैयार कराएं, जिससे बच्चों को समझाने में और भी आसानी होगी और बच्चों को भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है मोटिवेट द स्टूडेंट बिफोर द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द लेसन, कि जो लेसन हम पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट को उसी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछने को मोटिवेट करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट की जिज्ञासा और अधिक हो, वो गहराई से सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर लें। लिंक द टॉपिक विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट को पहले से ही एक टाइप का लिंक दे देना चाहिए कि आगे क्लास में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे, ताकि वो स्टूडेंट अपने लेसन को पढ़ने से पहले उसके विषय में नॉलेज इकट्ठी कर लें और वो घर से भी प्रिपेयर होकर आएँ उस चैप्टर के बारे में, जो नॉलेज हमने दी है उसी के बारे में, और नॉलेज और गेन करें। नेक्स्ट है डेवलप एंड यूज़ द रिलेवेंट टीचिंग एड, जो हमारी प्रासंगिक शिक्षण की व्यवस्था है उसका विकास और प्रयोग करके टीच करना चाहिए बच्चों को। यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ द टीचिंग, की जो टीचिंग की डिफरेंट विधि और टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट एक टाइप से पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो उनको नई टेक्निक लेकर स्टडी करानी चाहिए। इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट टू इंड्यूस curiosity, motivate and provoke thinking, imagination and application of the concept out, कि जो अपने स्टूडेंट से पर्सनली बातचीत करें, उसकी जिज्ञासा को जानने की कोशिश करें, उसकी थिंकिंग और उसकी कल्पना को जानें कि वो क्या सोच रहे हैं, हमारी बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो समझ आ भी रही है या नहीं, उसकी सोच को प्रेरित करें कि वो क्वेश्चन करे, जिससे उसके सही आंसर मिले और वो कुछ सीखे। नेक्स्ट है गिव द एक्टिविटी
application based work assignment beyond to book with guidance to use previous resource and keep a record of work given। अपने स्टूडेंट को घर से करने के लिए वर्क दे देना चाहिए या असाइनमेंट तैयार कराए जाने चाहिए जो बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प से उसे पूरा करें, और इसमें पढ़ाया हुआ जो भी वर्क होता है उसका रिकॉर्ड स्टूडेंट के पास रहेगा और उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। लास्ट है मेंटेन क्लीननेस एंड डिसिप्लिन। अच्छे टीचर का यह भी गुण होता है कि वो अपने बच्चों को स्वच्छता और अनुशासन भी सिखाए। ये दोनों गुण स्टूडेंट क्या सभी लोगों के अंदर होना चाहिए। दोस्तों और साथियों, आज हमने जो एक अच्छे टीचर और उनके टीचिंग मेथड को समझाया,